राजस्थान विधानसभा चुनाव में 3 दिन का समय बचा है। राजस्थान की टॉप हॉट सीटों में टोंक एक हॉट सीट है जहां कांग्रेस से सचिन पायलट और बीजेपी से अजीत सिंह मेहता है। इस बार कई और छोटी पार्टियां भी बड़ी पार्टियों के सामने हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश चौरसिया जी, जो टोंक जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस एपिसोड में। सबसे पहला सवाल, क्या तैयारी है सचिन पायलट की अब की बार? पूरी तैयारी है। अब तो वोट डालने का समय आ गया, अब तो वोट डालने की तैयारी चल रही है। अच्छा, ये सुना गया लोगों से कि नाराज थे टोंक के लोग, पायलट साहब का कोई कार्यालय टोंक में नहीं था तो उनको जगह जगह जाके मनाना पड़ा। कितनी सच्चाई है इसमें? देखो, सच्चाई की बात तो ये है कि अगर मान लो कोई घर होता है और आपस में कोई बात भी होती है, बर्तन होते हैं तो बसते भी हैं, बाकी ऐसी कोई विशेष नाराजगी नहीं थी। कार्यालय, जहां तक कार्यालय का सवाल है तो कार्यालय यहाँ नहीं खोल पाए थे, लेकिन अब आने वाले समय में कार्यालय निश्चित रूप से यहाँ पायलट साहब का। अच्छा, तो ये जैसे लोग विकास की बात करते हैं या प्रतिनिधित्व की कमी मानते हैं कि कोई प्रशासन में ऐसा प्रतिनिधि नहीं था जिसपे शिकायत करी जा सके, तो ये जो सब कमियां थी अब आने वाले टाइम में पूरी होंगी? हाँ, निश्चित रूप से पूरी होंगी। गांवों का माहौल ये बताया जा रहा है कि कुछ में साथ भी हैं गांव के लोग, कुछ में खिलाफ भी हैं देहात से, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं तो निश्चित रूप से दोनों के कार्यकर्ता होते हैं। कई ऐसी जगह भी होती है जहां हो सकता है दूसरी पार्टी ज्यादा मजबूत हो, और कई जगह ऐसी है जहां हम ज्यादा मजबूत हैं, तो इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। इन ऑल ओवर हम अच्छे वोटों से जीते। बीजेपी से जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है स्थानीय का। लोग कहते हैं कि हमें स्थानीय उम्मीदवार चाहिए। क्या मानते हैं आप सचिन पायलट साहब? बाहर के और टोंक के लोगों का ही मुद्दा रहा है कि स्थानीय उम्मीदवार हो। देखो, स्थानीय मुद्दे का जहां तक सवाल है, अगर टोंक की बात करें तो ना महावीर जी यहाँ लोकल थे, ना जकिया जी लोकल थी, ना उससे पहले अजीत सिंह जी रहे यहाँ तो वो लोकल थे। सब ज्यादातर बाहर के रहे, लेकिन जब टोंक में आकर के उन्होंने चुनाव लड़ा और टोंक के लोगों ने अपनापन दिया तो टोंक को पूरे को अपना परिवार माना उन्होंने। बीजेपी की तरफ से स्टेट लेवल पे और कई लेवल पे इल्जाम लगाए जाते हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ा है, और ये जो योजनाएं कांग्रेस सरकार ने दी आखिरी में दी है एक चुनावी लॉलीपॉप की तरह, तो इसको कैसे देखते हैं? अब एक्चुअली क्या है, ये जो आप बात कहना चाह रहे हो ना, महिला अत्याचार का जहां तक सवाल है, तो बीजेपी तुलना करती राजस्थान में आकर के, वो मध्य प्रदेश की तुलना नहीं करती जहां पर दलितों पे क्या पेशाब किया जाता है, वहां की तुलना नहीं करेगी। वो यहाँ आकर के झूठा भ्रामक प्रचार कर रही है। महिलाएं यहाँ राजस्थान में, आप भी राजस्थान के रहने वाले हैं, आप देखिए राजस्थान में महिलाएं कहीं असुरक्षित है क्या? रात को 12 बजे महिलाएं सफर करती हैं, बाजार में घूमती हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री का चेहरा है? ये तो विधायक दल का नेता जब चुना जाएगा तभी पता पड़ेगा। अभी तो कांग्रेस में ऐसा सिस्टम ही नहीं है। सब विधायक चुन करके जाएंगे और वो अपना नेता चुनेंगे, या आला कमान पर कोई निर्णय छोड़ेंगे तो आला कमान क्या करती है ये बाद में पता चलेगा। क्या माने, जीत है या हारे? और जीत है तो कितने मतों से जीत? लगभग अच्छे मतों से जीतेंगे, और मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूं कि हो सकता है हम पहले से ज्यादा वोटों से जीतें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी लोगों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरे के पीछे है नासिर खान।